नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया स्पीड न्यूज का, तो आइए नजर डालते हैं अलग अलग राज्यों से आई खबरों पर। अगर मालवा जिले में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश और ओले गिरे। रात 10:30 बजे से बारिश शुरू हुई, जिसके कारण करीब 1 घंटे तक बिजली गुल रही। अत्यधिक गर्मी के बाद मौसम में बदलाव से तापमान 34 डिग्री तक गिरा, जबकि रात का तापमान 25 डिग्री रहा। तेज हवा के कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों में झोपड़ियां उड़ गई, जिससे ग्रामीणों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस मौसम बदलाव में जानवर भी बचाव की तलाश में दिखे। बारिश का यह दौर देर रात तक जारी रहा। आगरमालवा से टीवी संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। कोलारस में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में भव्य चल समारोह का आयोजन हुआ। ये समारोह रामलीला मैदान से शुरू होकर ढोल ताशों के साथ नगर के प्रमुख इलाकों जैसे सदर बाजार, जैन मंदिर, पूरी मोहल्ला और गौर मोहल्ला होते हुए वापस रामलीला मैदान तक पहुंचा। यहाँ विधि पूर्वक पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने आरती उतारकर और पुष्प वर्षा कर समारोह का स्वागत किया। इस अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज के लोग, बुजुर्ग, युवक, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बाद में एक सामूहिक भोजन और सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ जनों, अतिथियों और छात्रों का सम्मान किया गया। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। सोनभद्र में शादी का झांसा देकर लड़के पक्ष से पैसे और जेवरात लेकर फरार होने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला गिरोह के साथ मिलकर यह अपराध करती थी और बाहरी लोगों को अपने जाल में फंसाकर पैसे और जेवरात ले लेती थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी महिला की तलाश शुरू की थी। पुलिस ने पुष्पा पत्नी विकास निवासी सलखन नौका टोला को रॉबर्ट्सगंज कोतवाली से गिरफ्तार किया। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। चारामा थाना पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोपी विकास विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने मामा के घर ले जाकर बलात्कार किया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम गठित की गई, जिसने आरोपी को कांकेर से गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपी ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। कांकेर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश नथानी की रिपोर्ट। अमरोहा में डीएम निधि गुप्ता वत्स के आदेश पर अवैध प्लांटिंग करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। 75 बीघा जमीन पर चिन्हित अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त किया गया। एसडीएम सुधीर कुमार ने कहा कि बिना लेआउट पास किए अवैध प्लांटिंग करने वाले भूमाफियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने अमरोहा की जनता से अपील की कि वे केवल वैध कॉलोनियों में ही प्लांट खरीदें, ताकि उनका पैसा बर्बाद ना हो और उन्हें पछताना ना पड़े। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव शिमाली की रिपोर्ट। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में विकास कॉलोनी में सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई। नगर पालिका द्वारा सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आमजन को गंदगी के ढेर में जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ सफाई न होने और कचरे के ढेर के कारण बदबू फैल रही है और मच्छर उत्पन्न हो गए हैं, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासी महेश खंडलवाल, कुलदीप तांबी, सुरेश जैन आदि ने बताया कि नगर पालिका शहर का कचरा यहाँ फेंक देती है, जिसके कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देवघर पथ प्रमंडल द्वारा सारठ विधानसभा क्षेत्र के सारठ मधुपुर NH 114A से बस्की गांव तक 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना का भूमि पूजन सारठ विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह ने किया, जिसकी लागत 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। विधायक ने कहा कि क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है और यह सड़क ग्रामीणों की लंबी मांग थी। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने स्कूली बच्चों में कॉपी, कलम और पेंसिल का वितरण भी किया। देवघर से सी न्यूज संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के बबीठा थाना क्षेत्र स्थित स्वर्गेश्वर धाम मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने मंदिर में लगे घंटे चुरा लिए हैं। ये मंदिर राजगढ़ में पन्ना टाइगर रिजर्व की मणियागढ़ पहाड़ी पर स्थित है, जहां बाबा भोलेनाथ की पूजा होती है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है, जबकि क्षेत्र के श्रद्धालु आक्रोशित हैं। इस घटना ने प्रशासन और पन्ना टाइगर रिजर्व की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अगर मंदिर सुरक्षित नहीं रह सकता तो वन्य जीवों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकेगी। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। महू में रविवार शाम आए तेज आंधी और बारिश के बाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो गई। हालांकि बिजली विभाग ने हाल ही में मेंटेनेंस कार्य किया था, फिर भी आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी।
इससे आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई। इस समस्या के कारण जनता में रोष फैल गया है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता रवि धीमान की रिपोर्ट। हलैना भरतपुर में वन और खनिज विभाग तथा पुलिस की मिलीभगत से अरावली पर्वत और आबादी क्षेत्र की पहाड़ियों में खुलेआम अवैध खनन हो रहा है। बैल से हलैना, बैल से बल्लभगढ़, भुसावर में महवा और बल्लभगढ़ से भुसावर मार्ग पर पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां दौड़ रही हैं। जयपुर नेशनल हाईवे पर इन वाहनों की संख्या बहुत अधिक है। इन वाहनों के चालक आरोप लगा रहे हैं कि वे वन और खनिज विभाग को सुविधा शुल्क देते हैं। अवैध खनन करने वालों को राजनीतिक नेताओं और बड़े अधिकारियों का आशीर्वाद प्राप्त है और जो इस अवैध गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई करता है उसे क्षेत्र से तबाला कर दिया जाता है या उन लोगों द्वारा हमला करवा दिया जाता है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता रीना की रिपोर्ट। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।